Welcome dear students, and today we are going to convert our ER diagrams into tables. Last lecture में हमने देखा था ER diagrams कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ER डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो चलो शुरुआत करेंगे। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं। Yes, welcome all students. और आज का टॉपिक है ER डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करना। So let us start with it. मैपिंग ER डायग्राम इनटू रिलेशनल मॉडल। इसका मतलब होता है कन्वर्टिंग ER डायग्राम इनटू रिलेशनल टेबल्स। ये आपके डेटाबेस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने ER डायग्राम में सीखा होगा ER डायग्राम का E स्टैंड करता है एंटिटी के लिए, और ये एंटिटीज होते हैं दो टाइप के। एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक होता है वीक एंटिटी। एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक होता है वीक एंटिटी। अगर एंटिटी स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उसके पास खुद की प्राइमरी की है। ऐसे एंटिटी को आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू टेबल। मतलब अगर स्टूडेंट नाम का एंटिटी है, उसके पास स्टूडेंट आईडी है, तो आप इसे डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट टेबल में, जिसमें एक कॉलम रहेगा स्टूडेंट आईडी। लेकिन अगर आपका एंटिटी वीक है, इसका मतलब आपका एंटिटी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करता है। मतलब विदाउट हैविंग एम्प्लॉय एंटिटी वी कैन नॉट हैव डिपेंडेंट। तो ऐसे केस में अपने पास दो अप्रोच होंगे। एक जिसमें हम लोग इन दोनों टेबल को बनाने के बजाय हम लोग सिर्फ एक टेबल बनाएंगे, जिसे बोलेंगे मर्ज स्ट्रॉन्ग एंटिटी टेबल, मर्ज विद द स्ट्रॉन्ग एंटिटी टेबल। ये मर्ज अप्रोच है, टेबल को मर्ज करने का अप्रोच है। और दूसरा अप्रोच है, अगर आपको उसे सेपरेट रखना है, डिपेंडेंट्स को एम्प्लॉय टेबल में नहीं भरना है, तो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे जिसका नाम है एम्प्लॉय, एक टेबल बनाओगे जिसका नाम है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में आपने लिखा डिपेंडेंट आईडी और एम्प्लॉय का आईडी। देखो यहाँ पे दोनों आईडीज मिलके प्राइमरी की बनाएंगे और फिर ये रेफर करेंगे एम्प्लॉय टेबल को। तो ऐसा रेफरेंस क्रिएट करना ये फॉरेन की का काम होता है, इसीलिए ये अप्रोच को बोला जाता है फॉरेन की अप्रोच। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। अभी देखो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जिसका नाम है स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नाम का आईडी मतलब की कॉलम ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए हम लोग इसे डायरेक्टली टेबल में क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट। ओके, जिसका नाम क्या होगा बेटा, स्टूडेंट। या आप लिख सकते हो स्टूडेंट टेबल, या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसमें कॉलम क्या रहेंगे बेटा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। मतलब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे टेबल के कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रेगुलर एंटिटीज आर कन्वर्टेड इनटू टेबल व्हाइल मैपिंग। ओके बेटा, इसके बाद वीक एंटिटी, मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला था एम्प्लॉय और डिपेंडेंट। अभी ये वीक एंटिटी होने के कारण अपने को यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि इस डिपेंडेंट एंटिटी को एम्प्लॉय टेबल में मर्ज करो। मैंने क्या किया, एक ही टेबल बनाया जिसका नाम क्या है बेटा, एम्प्लॉय। ओके, यहाँ पे पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी जो कि की कॉलम है। यहाँ पे ये की कॉलम है और आपको पता है की कॉलम को अंडरलाइन किया जाता है, बराबर है। इसमें ई नेम लिखा और इसी टेबल में मैंने डिपेंडेंट नेम लिखा, डिपेंडेंट एज लिखा। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा, एक एम्प्लॉय का एक ही डिपेंडेंट है। आप बोलोगे सर दो डिपेंडेंट रहेंगे तो क्या करूं बेटा, और एक डिपेंडेंट नेम 1, डिपेंडेंट एज 1।
डिपेंडेंट नेम 2, डिपेंडेंट एज 2, ऐसे आप 2-3 कॉलम ऐड कर सकते हो। पर आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कितने डिपेंडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अप्रोच का काम नहीं होगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक एम्प्लॉय टेबल जिसमें EID और ENAME रहेगा, ये प्राइमरी की, और दूसरा टेबल बनाओगे बेटा डिपेंडेंट एम्प्लॉय। अभी यहां पे आप क्या लिखोगे ना बेटा, एम्प्लॉय का आईडी लिखोगे जो फॉरेन की है, डिपेंडेंट का नाम लिखोगे और उसका डिपेंडेंट का एज लिखोगे। अभी देखो बेटा क्या कर रहा है, ये दोनों मिलके की बना रहा है। अभी देखो कैसे होगा, एम्प्लॉय 1 का पहला डिपेंडेंट है A, उसका एज है 20। एम्प्लॉय 1 का और एक डिपेंडेंट है B, उसका एज है 25। अभी डिपार्टमेंट 2 का डिपेंडेंट है ही नहीं, तो वो यहां पे आएगा नहीं। थर्ड एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट है उसका नाम भी A है, चलेगा ना? मतलब एम्प्लॉय के 2 अलग अलग एम्प्लॉयज के बेटे के नाम सेम है, हो सकता है ना? पॉसिबल है। एज है 35, व्हाटएवर। तो ये जो अप्रोच है जहां पे हम लोग 2 टेबल्स बनाएंगे, ये अप्रोच को बोला जाता है बेटा फॉरेन की अप्रोच। डोंट वरी, ये अप्रोच में डिटेल में आपको फिर से एक बार सिखा दूंगा। अभी आप बोलोगे सर एट्रीब्यूट, आपने बोला कि एट्रीब्यूट मतलब जो एंटिटी है एम्प्लॉय, उसका एट्रीब्यूट है नेम, बराबर है। ये टेबल का, इस एंटिटी का बन जाता है टेबल, और इस एट्रीब्यूट का क्या बनता है बेटा? कॉलम। मतलब अगर सिंपल एट्रीब्यूट है, तो क्या होगा बेटा? इट विल सिंपली कन्वर्ट इनटू कॉलम ऑफ टेबल। लेकिन अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है जैसे कि एड्रेस, अभी एड्रेस में क्या क्या होता है बेटा? एड्रेस का लाइन होता है, सिटी, स्टेट, पिन कोड, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट का क्या करोगे? तो यहां पे आप बनाओगे सेपरेट कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम बनाओगे। व्हाट यू विल डू बेटा? मल्टीपल कॉलम्स बनाएंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल कॉलम्स बनाएंगे। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है बेटा, मल्टी वैल्यूड मतलब क्या बेटा? जैसे कि हॉबी, किसी का एक हॉबी है, किसी के 10 हॉबीज हैं, किसी के हॉबी ही नहीं है। वैसे ही मोबाइल नंबर, किसी के पास एक मोबाइल है, किसी के पास 2 मोबाइल है, कोई एडवांस यूजर्स हैं, 5-5 मोबाइल फोन्स हैं, कंपनी है जिसके पास मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हैं। तो ये केस में हम लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएंगे। और ये एट्रीब्यूट के लिए आप क्या करोगे बेटा? एक एक्स्ट्रा टेबल बनाएंगे। क्या नाम होगा? एम्प्लॉय मोबाइल। इसमें क्या लिखोगे बेटा? एम्प्लॉय का आईडी और मोबाइल। सिंपल। देखो, एम्प्लॉय 1 का पहला मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय 1 का और एक मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय 1 का और एक मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय 2 का नंबर। 3 के पास मोबाइल ही नहीं है तो एंट्री मत करो। 4 के पास 4 मोबाइल फोन्स है, 4 एंट्री हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम है? इसी अप्रोच को हम लोगों ने नाम दिया है फॉरेन की अप्रोच। मतलब एम्प्लॉय टेबल अलग रखा मैंने और एम्प्लॉय मोबाइल का अलग टेबल बनाया, और ये एम्प्लॉय आईडी रेफर करता है एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय को। बिकॉज देखो, अगर किसी का एम्प्लॉय आईडी डालना है, एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 249, ये एम्प्लॉय टेबल में होना चाहिए ना बेटा, नहीं तो दिक्कत है। ना होने वाले एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चेक करने के लिए एक कंस्ट्रेंट आता है, और इसी का नाम है बेटा फॉरेन की। आई होप आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर। ठीक है बेटा, आगे जाएंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले जान लो, मैंने सिखाते वक्त आपको बोला था डिराइव्ड एट्रीब्यूट नाम का कोई भी एट्रीब्यूट आपके डेटाबेस में नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जिससे आप कैलकुलेट करोगे जिसका नाम है एज। एज नाम का टेबल में एट्रीब्यूट है ही नहीं, कॉलम है ही नहीं। कॉलम क्या है बेटा? डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, इससे एज का कॉलम कैलकुलेट किया जाएगा। तो डू नथिंग। कौन सा टेबल में क्या कॉलम क्रिएट करोगे? नथिंग। एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट को क्या करोगे बेटा? की एट्रीब्यूट अगर रहेगा तो उसे टेबल बनाते वक्त क्या बनाओगे? प्राइमरी की बनाओगे। आई होप मैंने ये सारे एट्रीब्यूट आपको क्लियर कर दिया। अभी देखो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सिंपल एट्रीब्यूट।
अगर एज नाम का सिंपल एट्रीब्यूट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कॉलम में। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है बेटा? कॉलम में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया अपना सिंपल एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने देखा कंपोजिट एट्रीब्यूट। स्टूडेंट का जो नाम है उसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है। तो क्या करोगे बेटा? स्टूडेंट में 3 कॉलम बनाओ, 1, 2 और 3, और तीनों में अपना अपना डेटा डाल दो, जिससे कि आपका स्टोरेज काफी आसान बन जाएगा। बराबर है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंपोजिट एट्रीब्यूट को सेव कैसे करेंगे। बराबर है? अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का। अभी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे ऐड करेंगे? मोबाइल नंबर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। जैसे स्टूडेंट का टेबल हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है, एक एडिशनल टेबल बनाया जिसका नाम है मोबाइल टेबल, जिसमें स्टूडेंट 1 उसका मोबाइल नंबर, 1 के पास और एक मोबाइल है वो भी सेव करो, 2 के पास एक मोबाइल है वो भी सेव करो, अभी सचिन के पास 2 मोबाइल्स है ये भी सेव कर दो। वेरी गुड। सो दिस इज हाउ वी हैव मैप्ड आवर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। बराबर है? क्या करेंगे? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज मैप्ड इनटू एक्स्ट्रा टेबल। ओके बेटा। उसके आगे कुछ लोग मुझे यहाँ पे डाउट पूछते हैं, सर अगर मोबाइल नंबर 1 या 2 ही होता है सर, तो कैन वी ऐड स्टूडेंट टेबल में 2 कॉलम ऐड कर देंगे सर। एक का नाम है मोबाइल नंबर 1, एक का नाम है मोबाइल नंबर 2। कैन वी डू दिस? इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। यस बेटा, यू कैन डू दिस, and this is one of the very simple implementation if you don't want to create your schema complicated। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो टेबल में 2 कॉलम ऐड करना भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, और ये अप्रोच को हमने नाम दिया था मर्ज्ड टेबल अप्रोच। तो देयर आर 2 अप्रोचेस पॉसिबल, एक तो मर्ज करो और दूसरा तो फॉरेन की का अप्रोच। ये दोनों अप्रोचेस आप मल्टी वैल्यूड के लिए यूज कर सकते हो। की एट्रीब्यूट को मैप कैसे करें? एकदम सिंपल है बेटा। की एट्रीब्यूट को वो टेबल का की बना देने का। स्टूडेंट नाम का टेबल है, SID ये उसका की है ना बेटा, अंडरलाइन रिप्रेजेंट द की कॉलम। तो टेबल क्रिएट करते हो तो उसे प्राइमरी की बोल देना। एकदम सिंपल। बराबर है बेटा? आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम। अभी हमने मैप करते वक्त अपने पास 3 अप्रोच ऑल इन ऑल होते हैं। पहला अप्रोच होता है मर्ज की अप्रोच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा कि 2 जो टेबल्स हैं उनको 2 ना रखते हुए, जैसे कि एम्प्लॉय और डिपेंडेंट, ये 2 टेबल्स हैं, इनको 2 ना रखते हुए मैंने एक ही टेबल में सब कॉलम ऐड कर दिए, सारे कॉलम डाल दिए मैंने यहाँ पर। ये कब यूज करते हैं बेटा? जब 1:1 कार्डिनलिटी है, मतलब एक एम्प्लॉय का एक डिपेंडेंट है तो एक टेबल में मर्ज करना आसान है, एक टेबल का 2 डिपेंडेंट है फिर भी टेबल में मर्ज करना आसान है। पर अगर वहां पे n आ जाता है, n मतलब मल्टीपल, n मतलब क्या बेटा? मल्टीपल जब आ जाता है ना, तो आप मर्ज की अप्रोच यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब 1:n आएगा, देखो बेटा यहाँ पे जब 1:n आएगा तो आप क्या करोगे बेटा? आप जाओगे फॉरेन की अप्रोच के लिए। यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक टेबल एम्प्लॉय टेबल है, उससे जो आईडी है प्राइमरी की है उससे लिंक करके दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे मोबाइल। एम्प्लॉय टेबल के प्राइमरी की से लिंक करके दूसरा टेबल बनाएंगे मोबाइल। और ये जो लिंक है ना बेटा, इसी लिंक को ये टेबल में, दूसरे वाले टेबल में, यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। दूसरे वाले टेबल में क्या बोलते हैं बेटा? फॉरेन की। पहले वाले टेबल में ये रिपीट नहीं होता, इसीलिए इसे बोलते हैं प्राइमरी की। पर दूसरे वाले टेबल में देखो, एम्प्लॉय नंबर 1 के पास 2 मोबाइल्स हैं, तो ये रिपीट होगा कि नहीं? तो फॉरेन की कैन बी रिपीटेड एंड फॉरेन की कैन इवन बी ब्लैंक, अलाउड है। फॉरेन की रिपीट नहीं होता और फॉरेन की ब्लैंक भी नहीं होता, ये उसका फीचर है प्राइमरी की का। फॉरेन की का ये फीचर नहीं है। ओके बेटा। इसके बाद थर्ड अप्रोच जो वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच है एंड समवॉट कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। देखो बेटा, मल्टीपल स्टूडेंट्स कैसे हैं? मल्टीपल है और इशू कर रहे हैं मल्टीपल बुक्स। देखो बेटा, मेनी टू मेनी अगर रहेगा बेटा, मेनी टू मेनी रिलेशन रहेगा, मतलब स्टूडेंट्स भी मेनी है
और बुक्स भी मेनी है, ऐसा अगर टेबल रहेगा, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप के पास कोई एट्रीब्यूट है, इश्यूज का डेट, इश्यू का टाइम, मतलब रिलेशनशिप के अगर एट्रीब्यूट्स हैं या फिर उसका रिलेशन मेनी टू मेनी है, तो हम लोग क्रॉस रेफरेंस अप्रोच करेंगे। या फिर अगर आपके रिलेशनशिप का डिग्री 2 से ज्यादा है, इनमें बेटा क्या करते हैं, इश्यूज का हम लोग एक अलग टेबल बना लेते हैं जिसमें है स्टूडेंट का आईडी और जिसमें है बुक का आईडी और उसके फीचर्स, डेट, टाइम वगैरह वगैरह। तो ये जो रिलेशन था इसमें मर्ज किया था, इसमें 2 टेबल में फॉरेन की ऐड किया था, मतलब एक टेबल में फॉरेन की ऐड किया था और तीसरे में क्या किया बेटा, न्यू टेबल ऐड किया। ये कीवर्ड्स हैं, आपको एग्जाम के टाइम याद रखने के लिए ये कीवर्ड्स हैं। पहला अप्रोच क्या था, रिलेशनशिप को मर्ज किया इनटू सिंगल टेबल। दूसरा अप्रोच क्या था, एक टेबल में फॉरेन की डाल दिया। और तीसरा अप्रोच क्या था बेटा, मैंने नया टेबल बना दिया। दिस इज द वे वी मस्ट रिमेंबर। अभी हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अ डिपार्टमेंट हैज 1 मैनेजर, एक डिपार्टमेंट है उसका एक ही मैनेजर। तो ये केस में मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, उसका लोकेशन, उसी के साथ मैनेजर आईडी, और अगर मैनेजर का नाम होगा कल को नेम, तो ये भी मैं यहीं पे सेम टेबल में ऐड कर सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया मर्ज की अप्रोच कैसे यूज करें इनटू रियलिटी। लेकिन उसके लिए आपको याद क्या रखना है बेटा, मर्ज की अप्रोच यूज कब होगा, 1:1 कार्डिनलिटी में। और इसका लॉजिक क्या है बेटा, टेबल्स आर मर्ज्ड। ओके बेटा, अभी हम लोग सीखेंगे फॉरेन की अप्रोच। मैंने बोला फॉरेन की अप्रोच मतलब देखो रेड कलर में मैंने दिखा दिया, दिस इज योर इंडिकेटर। ये जब मल्टीप्लिसिटी आएगा, मल्टीपल वाला कंसेप्ट आएगा ना बेटा, तो तभी आपको जाना पड़ेगा फॉरेन की अप्रोच के पास। इसमें क्या करते, 2 टेबल बना लो, एक लेक्चरर और एक स्टूडेंट, 2 टेबल बना लो पहली बात, उनके कॉलम ऐड कर दो दूसरी बात। लास्ट में ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन मैप करने के लिए आप डालोगे फॉरेन की। अभी आप बोलोगे सर फॉरेन की कौन सी टेबल में डालें? देखो फॉरेन की उस टेबल में डालो जहां पे ये मल्टीपल है, क्योंकि आपको पता है फॉरेन की कैन बी रिपीटेड, फॉरेन की कैन बी रिपीटेड, फॉरेन की कैन बी ब्लैंक। इसीलिए फॉरेन की हमेशा कहां पे डालना है बेटा, जहां पे मल्टीप्लिसिटी है, जो मल्टीपल है। गलती से भी आपका फॉरेन की लेक्चरर में नहीं आ सकता। और फॉरेन की मतलब क्या बेटा, फॉरेन की का मतलब क्या है, दूसरे टेबल का प्राइमरी की। फॉरेन की का मतलब क्या बेटा, लिख के रखो बेटा, राइट डाउन ऑन योर नोट्स। व्हाट फॉरेन की होता क्या है, व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, इसलिए फॉरेन, फॉरेन मतलब बाहर की कंट्री होता है कि नहीं, वैसे ही फॉरेन की ये दूसरे टेबल की है, इसीलिए इसे बोला जाता है फॉरेन की, फॉरेन बाहर की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और उसके बाद मैंने जो आपको बोला था, एक कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है जिसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। ये कब यूज करते हैं, जब मेरा रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है, मेनी प्रोफेसर्स टीचर्स मेनी स्टूडेंट्स, या फिर अगर मेरे रिलेशनशिप के अप्रोच है जैसे कि टीचर्स रिलेशन, वेन्यू और टाइम, ये दोनों सेव होना है। लेक्चर रिलेशन में वेन्यू भी होता है और वेन्यू और टाइम भी होता है, तो इसीलिए हमने यूज किया क्रॉस रेफरेंस। क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 1 में आप प्रोफेसर का टेबल बना लो, स्टेप नंबर 1 में आप स्टूडेंट का टेबल बना लो। ओके, अभी रिलेशन, ये जो रिलेशन दिख रहा है ना बेटा, ये मैप करना है। कैसे मैप करोगे रिलेशन, टीचर्स ये मेनी टू मेनी टाइप का रिलेशन है, तो अपने को यूज करना है क्रॉस रेफरेंस अप्रोच। और क्रॉस रेफरेंस अप्रोच का बेटा हमने सिंप्लीफाइड देखा था, क्या बोला है, न्यू टेबल इज एडेड, न्यू टेबल ऐड करो, जिसका नाम क्या होगा बेटा, टीचर्स, जिसका नाम क्या होगा बेटा, टीचर्स। या आप लिख दो लेक्चर, या आप लिख दो टीचर प्रोफेसर अंडरस्कोर स्टूडेंट, या फिर नाम आप कुछ भी दे दो, पर उनका आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब ये टेबल का फीचर क्या है, देखो इसमें प्रोफेसर का आईडी डालेंगे, इसमें स्टूडेंट का भी आईडी डालेंगे,
और ये दोनों क्या है बेटा, फॉरेन की। क्यों? बिकॉज ये बाहर के दूसरे टेबल का प्राइमरी की है। ये क्या है बेटा, दूसरे टेबल का प्राइमरी की है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। तो क्रॉस रेफरेंस टेबल में क्या होता है, मल्टीपल फॉरेन कीज। क्रॉस रेफरेंस टेबल में क्या होता है बेटा, मल्टीपल फॉरेन कीज। क्रॉस रेफरेंस टेबल इज अ सेट ऑफ फॉरेन कीज। समझा आपको बेटा? तो ये मेरा अप्रोच नंबर 3 है। यूज कब करेंगे, जब मेरे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, या फिर मेरे रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर मेरा रिलेशनशिप मल्टीपल ऑर्डर का है, तो हम लोग यूज करेंगे अपना अप्रोच कॉल्ड एज क्रॉस रेफरेंस अप्रोच। ये 3 बहुत सिंपल अप्रोच हो गए। लेकिन आप मुझे पूछोगे सर आपने इनहेरिटेंस भी पढ़ाया ना मुझे, तो वो इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट कैसे मैप करें? ये भी कंसेप्ट एकदम आसान कर देता हूं मैं। क्या करेंगे, अकाउंट का एक टेबल बना लो, सेविंग का एक टेबल बना लो, करंट अकाउंट का एक टेबल बना लो। स्टेप नंबर 1, 3 टेबल बना लिए। स्टेप नंबर 2 में क्या कर दिया, अभी मैं सोचूंगा अकाउंट का जो अकाउंट आईडी और कस्टमर नेम है ना, ये क्या है बेटा, रिपीट हो रहा है। कस्टमर का मोबाइल नंबर है 98211111, उसका एड्रेस है मुंबई, वर्ली, जो कुछ है वो, ठीक है। उसके जो डिटेल है कस्टमर के, वो सारे डिटेल यहां पे लिख दो। और सेविंग अकाउंट बना है ना, तो क्या लिखो, अकाउंट आईडी 1 का ये इंटरेस्ट रेट है, काफी हो गया। अभी सेविंग अकाउंट में ये सारे फीचर वापस नहीं लिखूंगा मैं, बिकॉज इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो फायदा यही है। क्या फायदा है कि ये क्या करता है, कोड को रिड्यूस करता है। मतलब ये सारे फीचर्स जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, अकाउंट आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर डिटेल्स, नो नीड टू राइट इट अगेन इन सेविंग एंड नो नीड टू राइट अगेन इन करंट। तो ये फीचर को मैं रिपीटेटिवली यूज कर रहा हूं और इसी कारण इनहेरिटेंस ये फीचर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, बराबर है। तो इतने सारे टेक्निक्स हैं टू मैप डायग्राम इनटू रिलेशनल टेबल्स। ये तो मैंने आपको सिर्फ वेपन दिखा दिया, मेथड सिखा दिया, पर मेथड तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक मैं उसका एप्लीकेशन ना पढ़ाऊं। तो अभी मैं सिखाऊंगा जो 3 टेक्निक मैंने पढ़ाए, मर्ज की, फॉरेन की, क्रॉस रेफरेंस, ये 3 अप्रोच को सिस्टमैटिकली यूज कैसे करें जिससे कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर आसानी से मेरा सवाल सॉल्व कर सकता हूं। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग ER डायग्राम इनटू टेबल्स। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू टेक सम केस स्टडीज एंड वी टुगेदर, यू एंड मी टुगेदर वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ सॉल्व करना मत भूलिए, ठीक है। तो कमेंट में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। मेरा पहला केस स्टडी आपके सामने है, कोर्स, एग्जाम और रूम। इसमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है और यहां पे भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। अंडरलाइन किया है सी नंबर, ये की है, अंडरलाइन किया रूम नंबर, ये की है, और ये सेक्शन आईडी भी की है। वेरी गुड। अभी आप बोलोगे चलो सर स्टेप नंबर स्टेप वाइज सिखाओ सर, सो दैट हमें करने में आसानी हो। तो स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाई द एंटिटीज। कौन एंटिटी है मेरे पास, बताओ मुझे। मेरे पास है कोर्स, मेरे पास है एग्जाम और मेरे पास है रूम, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं बेटा, ये जो आपने आइडेंटिफाई किया कोर्स, उसके एट्रीब्यूट क्या है बेटा, कोर्स का नंबर, ये हमेशा पहले लिखना, उसके बाद उसके बाकी एट्रीब्यूट लिखो। एग्जाम, एग्जाम में सेक्शन नंबर इज द प्राइमरी की, बाकी सब लिख दो। रूम, रूम नंबर लिखो, बाकी सब लिख दो, बराबर है। स्टेप नंबर 3 में देखो, एक बार कोर्स को मैप कर दिया, हाँ, एग्जाम को मैप कर दिया, हाँ, रूम को मैप कर दिया, हाँ। अभी स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे मैप करें।
अभी इन बिटवीन आपका क्वेरी आ सकता है, सर एट्रीब्यूट को भी तो मैप करना पड़ेगा ना। तो एट्रीब्यूट को मैप किया ना बेटा, यहाँ पे कोर्स नंबर और बाकी एट्रीब्यूट लिखे, तो कोर्स नंबर मैप हो गया, नेम मैप हो गया, डिपार्टमेंट मैप हो गया, टाइम मैप हो गया, सेक्शन नंबर, रोल नंबर, कैपेसिटी, बराबर है कि नहीं। कौन बचा, बिल्ड बचा, ओके बिल्ड भी करते हैं, वो भी आ गया ना, इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा कि नहीं, वो डॉट डॉट लिखा है ना मैंने। अभी बचा क्या मैपिंग करना, 1 और 2 रिलेशनशिप्स बताएं। अभी रिलेशनशिप्स में देखो बेटा, यहां पे मेनी टू मेनी है, यहां पे मेनी टू मेनी है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कौन सा अप्रोच यूज होगा, कमेंट में बताओ मुझे कौन सा अप्रोच यूज होगा बेटा। मेनी टू मेनी के लिए यूज होगा, एब्सोल्युटली राइट, क्रॉस रेफरेंस अप्रोच। क्रॉस रेफरेंस अप्रोच का शॉर्टकट क्या है बेटा, एक नया टेबल बना लो, इसे नाम दिया मैंने कोर्स अंडरस्कोर एग्जाम। क्या नाम दिया बेटा, कोर्स अंडरस्कोर एग्जाम, बराबर है। इसमें क्या रखना है, मैंने बोला फॉरेन की डालो, क्या फॉरेन की है, कोर्स का नंबर, कॉमा, एग्जाम के लिए क्या होगा बेटा, सेक्शन का नंबर, ये दोनों क्या है बेटा, फॉरेन की है। इसमें और भी है बेटा, टाइम है, इसमें और क्या है बेटा, नहीं उसमें टाइम नहीं है, सॉरी, ये 2 ही रखो बिकॉज ये रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट नहीं है। दूसरा क्या है बेटा, कंडक्टेड, इसे नाम मैंने कंडक्टेड रखा, कंडक्टेड। इसमें क्या रखूं बेटा, एग्जाम का नंबर, एग्जाम का नंबर क्या होता है बेटा, सेक्शन नंबर, कॉमा, और क्या रखूं बेटा, रूम का नंबर, दोनों का फॉरेन की डाल दिया मैंने इसमें, और ये हो गया मेरा मैपिंग। कितने टेबल बने मैपिंग के बाद, देयर आर 5 टेबल्स क्रिएटेड आफ्टर मैपिंग। आर यू क्लियर विथ मी, आई गेस यस, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स फॉर योर ओन नॉलेज। ठीक है बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है बेटा, ओके वेरी गुड। तो अभी हम लोग इसका स्टैंडर्ड आंसर भी सीख लेते हैं। ओके, तो यह है इसका आंसर। हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड, 5 टेबल्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो या फिर अगर आपका एग्जाम MCQ फॉर्म में होता है तो टीचर आपको डायग्राम देता है और पूछता है हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग अबव ईयर डायग्राम। सही है, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं अपना केस स्टडी नंबर 2, कार इंश्योरेंस कंपनी। अभी यहां पे मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होता है बेटा, हमेशा स्टेप नंबर 1 क्या होता है बेटा, हमेशा जितने एंटिटीज दिख रहे हैं उतने टेबल बना दो, एंटिटी को कन्वर्ट कर दो टेबल्स में, बराबर है। सेकेंड पार्ट, एट्रीब्यूट्स जो है ना, एट्रीब्यूट्स उनको ये टेबल का कॉलम्स बना दो। एट्रीब्यूट्स को क्या बना दो बेटा, कॉलम्स बना दो। कस्टमर का टेबल बन गया, इंश्योरेंस कंपनी का टेबल, एक्सीडेंट का टेबल, कार का टेबल। कस्टमर में मैंने ये 2 एट्रीब्यूट ऐड किए, इंश्योरेंस कंपनी में ये 2 कॉलम ऐड कर दिए, एक्सीडेंट में ये 2 कॉलम ऐड कर दिए, कार में ये 3 कॉलम ऐड कर दिए। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर अभी सिर्फ रिलेशनशिप बचे। देखो यहां पे 1:many है, 1:many है, इंश्योरेंस कंपनी है यहां पे, ओके, और दूसरा है मेरे पास कस्टमर, 1:many है। तो कौन सा अप्रोच यूज होगा, एब्सोल्युटली राइट बेटा, फॉरेन की अप्रोच। तो फॉरेन की अप्रोच में क्या बोला मैंने, कस्टमर मल्टीप्लिसिटी वाले साइड में फॉरेन की डालो। और फॉरेन की मतलब क्या, प्राइमरी की ऑफ अदर, किसका प्राइमरी की, इंश्योरेंस कंपनी का, क्या है, कंपनी आईडी। तो यहां पे लास्ट में आप क्या डालोगे बेटा, कंपनी आईडी। दिस इज नथिंग बट अ फॉरेन की, बराबर है। वैसे ही एक भी टेबल ऐड नहीं हुआ ये रिलेशनशिप में, सिर्फ फॉरेन की ऐड कर दिया। अभी यहां पे भी कार में आपको डालना पड़ेगा कस्टमर का आईडी। ईआर डायग्राम में ये नहीं दिखाते फॉरेन की इज नॉट देयर इन ईआर डायग्राम। कस्टमर आईडी आप टेबल में डालोगे बेटा। तो कार जब डिजाइन करोगे तो उसमें एक एडिशनल कॉलम आएगा जिसका नाम है कस्टमर आईडी। क्यों, ये रिलेशनशिप मैप करने के लिए। ये रिलेशनशिप मैप कर दिया, ये कर दिया। अभी यहां पे रिकॉर्डेड m/n है,
इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अलग टेबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रिकॉर्ड एक्सीडेंट्स। क्या आएगा बेटा इसमें? कार का नंबर और आएगा बेटा एक्सीडेंट का आईडी, क्योंकि आपको पता है रेफरेंस टेबल में दोनों एंटिटीज का प्राइमरी की डालना होता है। तो यहां पे टोटल पहले बने थे 4 टेबल, 4 एंटिटीज के 4 टेबल, और बाद में एक टेबल ऐड हुआ क्रॉस रेफरेंस का, तो टोटल यहां भी टेबल लगेंगे 5। आई होप आई एम क्लियर। और ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने। ये 5 टेबल यहां पे लगेंगे, कस्टमर, इंश्योरेंस कंपनी, कार, एक्सीडेंट एंड सीए रिकॉर्ड। नाम आप कुछ भी दे सकते हो 5th टेबल का, ये क्रॉस रेफरेंस टेबल है बेटा। ओके, आगे जाके हम लोग देखेंगे वेरी फेमस केस स्टडी ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल केस स्टडी में देखो बेटा, यहां पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे अपना पहला टेबल पेशेंट, फिर हम लोग बनाएंगे मेडिकल रिकॉर्ड, फिर हम लोग बनाएंगे हॉस्पिटल, फिर हम लोग बनाएंगे डॉक्टर। उनके एट्रीब्यूट्स भी उसमें डाल देंगे, ब्रैकेट में एट्रीब्यूट डाल दिया। चलो ये मैप हो गया, ये मैप हो गया, ये मैप हो गया, क्रॉस कर दो जिससे कि आसानी होगी आपको क्या हो गया और क्या बाकी है। इनको मैप कर दिया हमने। बाकी क्या बेटा? 3 रिलेशन बाकी है सर, लेकिन आपने बोला था सर 1:n, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड में पेशेंट का आईडी डालो बेटा। मेडिकल रिकॉर्ड में क्या डाला बेटा? पेशेंट आईडी। ये क्या है? फॉरेन की है। ये रिलेशन देखो बेटा, ये रिलेशन अभी मैप हो गया। अभी एडमिटेड देखो, एडमिटेड कहां पे डालू बेटा? फॉरेन की। फॉरेन की कहां पे डालू बेटा मैं? यस, पेशेंट में डालो सर, हॉस्पिटल आईडी। पेशेंट में डालो, क्या डालना है? हॉस्पिटल आईडी। एब्सोल्युटली राइट बेटा। और ये रिलेशन मैप हो गया। बचा क्या? हैज। अगेन ये 1:n है। डॉक्टर वाले साइड में मल्टीप्लिसिटी है, डॉक्टर वाले साइड में क्या डालू बेटा? हॉस्पिटल का आईडी। वेरी गुड। और यहां पे मेरा पूरा डायग्राम मैप हो चुका है। तो अगर इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो ये सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द डायग्राम। आई होप यू आर very very clear. If not, then I have one more case study for your practice. Now what I want, take 2 minutes, pause the video and solve this question by your own, and then I will give you the solution. Okay beta, pause this video. Okay, let us start with the solution. पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 में स्टूडेंट का टेबल बनेगा, डिपार्टमेंट, क्लास और फैकल्टी, ऐसे 4 टेबल बन जाएंगे विद देयर एट्रीब्यूट्स। बराबर है? ये टेबल बन गया, ये टेबल बन गया, ये बन गया और ये भी बन गया। अभी देखो यहाँ पे 1 to many है। मेनी वाला साइड कौन सा है? क्लास, मतलब क्लास में आप डालोगे स्टूडेंट का आईडी। वेरी गुड, ये हो गया। देखो और एक रिलेशन है बेटा, स्टूडेंट गेट्स ग्रेड क्लास। ओके, स्टूडेंट गेट्स ग्रेड। अब ये मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और मल्टीपल ग्रेड्स हैं। अगर ऐसे रहेगा तो ये केस में मुझे ग्रेड का एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें रहेगा स्टूडेंट का आईडी और उसका क्लास और उसका ग्रेड। ग्रेड चाहिए ना बेटा, ग्रेड तो इंपॉर्टेंट है, सबको ग्रेड चाहिए, ठीक है। सैलरी वालों को भी ग्रेड चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, ये भी मैप हो गया बेटा। अभी देखो मेजर्स इन, स्टूडेंट मेजर्स इन, लेकिन मल्टीप्लिसिटी स्टूडेंट वाले साइड में, तो डिपार्टमेंट आईडी हम लोग डाल देंगे स्टूडेंट में, डिपार्टमेंट का आईडी। वेरी गुड। अभी यहां पे देखो बेटा, बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नहीं, फैकल्टी बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट। अभी मल्टीप्लिसिटी कहां पे है? फैकल्टी वाले साइड में, तो वहां पे डिपार्टमेंट डालना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का आईडी। अभी देखो यहां पे फैकल्टी टेक्स क्लास, 1 फैकल्टी टेक मल्टीपल क्लास। मल्टीप्लिसिटी कहां पे है? ये वाली साइड में, तो अपने को फॉरेन की कहां पे डालना है? क्लास में। किसका फॉरेन की डालना है? फैकल्टी का। क्लास में डालो फैकल्टी का आईडी। देखो क्लास में फैकल्टी आईडी भी है, स्टूडेंट आईडी भी है, मतलब अपने को पता चलेगा कौन टीचर है, कौन स्टूडेंट्स हैं और उस क्लास में आपको कितना ग्रेड मिला।
तो देखो दिस ER डायग्राम इज एब्सोल्युटली गिविंग यू वेरी गुड रिलेशनशिप्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रेड मैनी टू मैनी लिया इसलिए एक टेबल ऐड हुआ, पर अगर आपने वो 1:1 लिया तो वहां पे टेबल ऐड नहीं होगा। ठीक है बेटा, अभी और एक केस स्टडी आपके लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने चीजों को सो दैट आप होमवर्क में ये केस स्टडी सॉल्व कर सको। तो ये है आपका आज का असाइनमेंट। आपको ये केस स्टडी का सॉल्यूशन ढूंढना है, इसका मैपिंग ढूंढना है, स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना है। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई एंटिटीज। पहले डायग्राम ड्रॉ करो पेपर पे, फिर स्टेप 1 में आइडेंटिफाई एंटिटीज करो, सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट मतलब कॉलम जोड़ दो, तीसरे स्टेप में आप जो रिलेशनशिप्स हैं 1:1 हैज, ये सारे रिलेशनशिप मैप कर दो, और लास्ट में आप बनाओ आपका फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा मतलब सारे टेबल एक साथ जब आप लिखते हो और उसमें फॉरेन की और प्राइमरी की दिखाते हो तो इसे बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्कीमा। ओके बेटा, तो ये आपका आज का असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये आप आज ही कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सो यहां तक हमने कर लिया, अपने ER डायग्राम को मैपिंग करने के तरीके सीखे और फिर हमने सॉल्व किए 5 सैंपल एग्जाम्पल्स, जिससे आपको ये मैपिंग का अच्छा खासा नॉलेज आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ये टेबल कैसे बनाए जाते हैं। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग माय सेशन। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।